नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अवैध संबंध हमारे समाज का हिस्सा है। चाहे अनचाहे हमारे समाज में बहुतायत में ऐसे लोगों की संख्या होती है जो ऐसे संबंधों में लिप्त पाए जाते हैं। तो हम हस्तरेखा के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके के अवैध संबंध में पड़ सकता है। दोस्तों, जो हमारा हाथ होता है, हमारी हथेली होती है, इस हथेली में 10 पर्वत पाए जाते हैं। इन पर्वतों का किसी न किसी मानवीय रिश्तों से संबंध जरूर होता है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारी जो लिटिल फिंगर होती है, इसके नीचे वाला भाग कहलाता है बुध पर्वत। जब भी यह पर्वत किसी का निगेटिव होगा, इस पर कोई अशुभ चिन्ह होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपनी सगी बहन तुल्य लड़की से भी अवैध संबंध बना लेते हैं। अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि आपने भी देखा होगा कि सगी बहनें नहीं होती, लेकिन सगी बहनें जैसी होती है, वो चाचा की लड़की, काका की लड़की, मामा की लड़की, ऐसी लड़कियों से भी ऐसा व्यक्ति संबंध बना सकता है जिसका बुध निगेटिव होगा। जो ये अनामिका फिंगर है, इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं सूर्य पर्वत। जब भी यह पर्वत कोई निगेटिव होगा, इस पर कोई अशुभ चिन्ह होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता के परिवार में या कोई सरकारी डिपार्टमेंट जो महिला काम करती होगी या जिसका नेम फेम बहुत अच्छा होगा, ऐसी महिलाओं से धन के लालच में, रुपए पैसे के लालच में अवैध संबंध बना लेते हैं। शनि कहते हैं इस भाग को। ये जो भाग होता है हमारी मध्यमा फिंगर, उसके नीचे वाले भाग को शनि पर्वत कहते हैं। और इस पर्वत को माना जाता है विशेषकर अपने चाचा और काका के लिए, मतलब पिता से जो छोटे भाई होते हैं। तो जब भी किसी का शनि पर्वत निगेटिव होता है तो ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन होता है और वह अपने पिता के भाइयों की पत्नी के साथ भी अवैध संबंध में लिप्त हो जाता है। इस फिंगर को कहते हैं, इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले भाग को कहते हैं गुरु पर्वत। जब भी गुरु पर्वत पर कोई निगेटिविटी होती है तो ऐसे लोग अपनी गुरु की पत्नी पर भी या बहन बेटियों पर भी बुरी नज़र रखते हैं। और हाथ के ये जो भाग होता है, ये और इसके सामने वाला, ये दोनों पर्वत ही पाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं मंगल पर्वत। इन मंगल पर्वत को देखा जाता है भाइयों के लिए, सहयोगियों के लिए, दोस्तों के लिए। तो जिसका भी मंगल निगेटिव होता है, निम्न मंगल हो या बाहरी मंगल हो, तो ऐसे लोग अपने सगे भाइयों की पत्नी से या अपने फ्रेंड की पत्नी से या उनके घर की किसी महिला सदस्यों से अवैध संबंध में रुचि रखते हैं और ऐसे अवैध संबंध में लिप्त हो जाते हैं। इस भाग को कहते हैं, निचले भाग को, चंद्र पर्वत। जब भी चंद्र पर्वत किसी का निगेटिव होता है तो ऐसे लोग घर से दूर कोई अदर स्टेट या अपनी माता तुल्य महिलाओं से भी अवैध संबंध में लिप्त हो जाते हैं। ये जो होता है इसे कहते हैं शुक्र पर्वत। अवैध संबंधों में इस पर्वत की मुख्य भूमिका होती है। शुक्र जब भी किसी का निगेटिव होता है तो ऐसे लोगों की अवैध संबंधों में बहुत ज़्यादा रुचि होती है और इनको साम दाम दंड भेद, कोई भी महिला स्त्री मिले, अवैध संबंधों में ऐसे लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर अपने आसपास भी किसी व्यक्ति के हाथ में आप इस हाथ में कोई निगेटिविटी देखते हैं जो बहुतायत में कोई अशुभ चिन्ह या विशेषकर काले तिल या लाल तिल के रूप में हो सकती है, तो जिस भाग पर भी ये तिल होगा, एक आम साधारण सी पहचान बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत अधिक अशुभ चिन्हों को आप नहीं जान पाएंगे या जो पामिस्ट्री से संबंधित नहीं है वह अशुभ चिन्हों की पहचान नहीं कर पाएगा। लेकिन तिल जिस भी भाग पर होता है, जान लीजिए कि वह व्यक्ति उस संबंध से संबंधित महिला से, स्त्री से, लड़की से अवैध संबंध में रुचि रखेगा और उसमें सक्सेस भी हो जाएगा।